26वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर, तमाम 22 शिकों की शिकवार मंजूरी। हुकूमती इत्तेहाद को 65 अरकान की हमायत मिली, 4 वोट मुखालफत में पड़े। तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात या इख्तियारात से कोई फैसला या हिदायत नहीं देगा। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। हाई कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात से बाहर अज खुद कोई हुक्म या हिदायत का इख्तियार नहीं होगा। किसी भी वकील या सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए बतौर वकील 15 साल की प्रैक्टिस लाजिम होगी। आईनी बेंच की तश्कील अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 1 से ज्यादा आईनी बेंचेस तश्कील दिए जा सकेंगे। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की कोई बेंच दर्ज झेल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पीटीआई और MWM के अरकान ने वोटों के अमल में हिस्सा ना लिया, हॉल से निकलकर लॉबीज में चले गए। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। पहले हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की, या 5 साल की हो या 15 साल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं। और दूसरे में जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है, मैंने अर्लियर बता दिया था, उसमें ये टाइम फ्रेम पोस्ट है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम पेश करते हुए कहा, जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में होगा। कमीशन के लिए 4 अरकान पार्लियामेंट से लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस के साथ आईनी अदालत के जज भी उसके रुकन होंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। ये ज़ेर इल्तवा एजेंडा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कई स्टेक होल्डर से बात की। इस पर प्रोपोगेंडा किया गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस को रखने के लिए, हालांकि हकीकत उसके बरक्स थी। चीफ जस्टिस ने मुझे ऑफिशियली मुलाकात में मना कर दिया था। कहा था जो आईनी तरमीम लागू होगी वो मेरे बाद होगी। एक चीफ जस्टिस ने सुमोटो के दरवाजे खोल दिए। वजीर आजम को निकालने का आईनी तरीकाकार मौजूद है और हमने ये तरीका अपनाया है। पाकिस्तान में आम आदमी को जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए ये काम किया। वजीर आजम ने अपने कुछ इख्तियारात छोड़े। अटॉर्नी जनरल को ऐवान में मौजूदगी पर ऑपोजिशन का एतराज, शोर शराबा किया। Please order in the house. ये जो अमल ये सारा हो रहा है, मेरी नज़र में जनाब चेयरमैन जुर्म है। हम उसका हिस्सा नहीं बने। आइन जो है वो कौम को इकट्ठा करता है, आइन लोगों को जुदा नहीं करता। इस वक्त मैं और मेरे 3-4 साथी तो ज़रूर इधर बैठे हैं, बाकी साथी इस वक्त आ नहीं सके क्योंकि उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाएगा। लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। इस मुल्क को अगर आज तक बचाया गया है तो वो इस आईन ने बचाया है। आज अगर हमारा पार्लियामेंट महफूज है तो उसकी बुनियाद में भी ये आईन है। मैं तहरीक इंसाफ के साथियों से भी कहूँगा, हम आपको दावत देते हैं, आए, जमीयत उलमा इस्लाम ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उसका आप साथ दें। जिस तरह तरमीम हो रही है वो जुर्म है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई सेनेटर अली जफर का कहना है, आइन लोगों को इकट्ठा करता है, जुदा नहीं करता। 2 हुकूमतें आइन के आर्टिकल 58 की शिकार हुई। हमारे साथी गिरफ्तारी की वजह से नहीं आए। आईनी तरमीम के लिए लोगों को सदुकोब करके वोट देने का अमल है, लोगों की रसामंदी शामिल नहीं। 99% लोगों को पता नहीं तरमीम है क्या। इस तरमीम में संजीदा गलतियां हैं जिनसे मुस्तकबिल में नुकसान होगा। आईनी अदालत को बनाने का तरीकाकार सारा हुकूमत के हक में है। इससे हुकूमत सारे अपने जज अदालतों में बिठा सकती है। JUI के मौलाना अताउर रहमान बोले, मुल्क को आइन ने बचाया है, अगर पार्लियामान महफूज है तो आइन की वजह से है। PTI वाले आए, मुल्क की बका के लिए मेहनत करते हैं।
पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम टूट चुका है। पीटीआई ने कोई तजवीज़ नहीं दी। पीपल्स पार्टी की सेनेट में पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान का कहना है, ये तरमीम कोई हमला नहीं, पार्लिमान अपने हुकूक मांगे तो कहा जाता है अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ कुर्बानियाँ देकर पहुँचते हैं। हम काले या सफ़ेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। जजिस की तकर्री में अगर पार्लिमान का हाथ होगा तो उसमें क्या गलत है? बताया जाए इस तरमीम में कौन सा नाग है। सेनेटर इमल वली खान ने कहा, अदलिया में सासू माँ के कहने पर फैसले आइंदा नहीं होंगे। मुल्क को काजी फाइज जैसे जजिस की जरूरत है। बानी पीटीआई खत्म हो चुके, वो जेल में हैं। अली जफर ने खुसूसी कमेटी में कोई तजवीज़ क्यों ना दी? MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए तरामीम लाई जा रही हैं, सूबों में नाफिज बल्दियाती निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं। नंबर गेम में हुकूमत की जीत, 64 वोट दरकार थे, 65 की हिमायत मिली। हुकूमत इत्तेहाद के 60 अरकान ऐवान में पहुंचे। JUI के 5 सेनेटर्स भी हुकूमत के हक में आए। BNP के 2 सेनेटर्स भी ऐवान में पहुंचे। सेनेटर नसीमा एहसान मुंह पर मास्क पहने ऐवान में पहुंची। कासिम रांझो को व्हीलचेयर पर ऐवान में लाया गया। दोनों अरकान को हुकूमती बेंचेस पर बिठाने की कोशिश की गई, ताहम वो उठकर ऑपोजिशन की नशिस्तों पर वापिस आ गए। चेयरमैन सेनेट का वोट जनरल वोटिंग में शुमार नहीं होता। चेयरमैन सेनेट का वोट वोटिंग बराबर होने की सूरत में शुमार होता है। सेनेट और कौमी असम्बली में मुसव्विदा पेश करने से पहले विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने तरमीम का मुसव्विदा मंजूर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हल्फ की पासदारी की। मुल्की वसी तर मफाद में फैसला किया। मुल्की मशत के इस्तेहकाम के बाद आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए अहम संगे मील उबूर हुआ। आवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत जारी रखेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुसव्विदा पीपल्स पार्टी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने मिलकर बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली सरदारी से भी मुलाकात। आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत हुई। MQM का पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। विफाकी वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में अमाल क्यों बना रहे हैं? सीनियरिटी भी एक वजह है, इसमें कोई शक नहीं है। फिटनेस एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। आईनी तरमीम पर हमने काले सांप तोड़ दिए। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में डेडलॉक का खात्मा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर वोट देने की यकीन दहानी कराई। पार्टी सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को वोट डालने की हिदायत दी। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ़द की एक और मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा, अगर PTI अपने अरकान पर तशद्दुद की वजह से वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही तो उनके हामी हैं। हमने मिलकर एक मेहनत और कोशिश की है, मगर किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। मैंने कहा, आईनी तरमीम को जजेस या शख्सियात से मुंसलिक ना किया जाए। हमने कहा था कि सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं, फिटनेस भी बड़ी चीज होती है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौके स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। PTI 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट ना देने का ऐलान किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मीडिया टॉक करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर वोट नहीं दे सकती। हम जो फैसले करते हैं बानी की रजामंदी से करते हैं। जिस तरीके से हमारे अरकान को उठाया उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं।
हमने कहा हमारे सेनेटर वापस आ जाएं, अपना मौकिफ असेंबली फ्लोर पर देंगे। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनासिब पॉइंट नहीं बचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना काफ़ी है। मौलाना का किरदार तारीख याद रखेगी। मौलाना के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने सैनिटर्स को पहुँचने की हिदायत दी। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल की ऐवान में एंट्री। सहाफ़ी के सवाल पर कहा पार्लियामेंट हाउस में जो सर्कस होने जा रहा है वो देखने आया हूँ। हमारा अपने सेनेटर से कोई राब्ता नहीं, हम अपने सेनेटर्स को ढूंढने आए हैं। दोनों सेनेटर्स नहीं मिले। दोनों सेनेटर्स जाती उमरा बिलावल हाउस में हो सकते हैं, बनी गाला में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। रात के अंधेरे में फैसले नहीं होने चाहिए, आईनी तरमीम कम अज कम आवाम के सामने रखी जाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है अदलिया हुकूमत के ताबे नहीं होनी चाहिए, ये काम वजीर आजम का नहीं। आज मुल्क में जमहूरियत के अलमबरदार मौलाना फजलुर रहमान हैं। बानी पीटीआई को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस दिया जाता है। दही, बिस्किट और खजूरें दी जाती हैं। खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी और अंगूर दिए जाते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। जेल इंतजामिया का कहना है बानी को बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। खाना बनाने के लिए एक कैदी बतौर बावर्ची दिया गया। बानी की खुराक, सेहत, मुताले और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई आईनी तरमीम के बदले एनआरओ हासिल करना चाहते हैं जो मिलना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जेल में कोकोनट और चुकंदर का जूस पीने से इनकलाब नहीं आते। कल तक दूसरे के एसी उतरवाने की धमकियां देते थे, आज अपना टीवी बंद होने के शिकवे कर रहे हैं। बानी पीटीआई चाहते हैं एक और 9 मई हो जो हम होने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी करे। आला अदलिया की 2 बार वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त ना होगी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं से मजीद काम ना ले। इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्ट्रीट लाइट्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। 36 साल बाद भारत को उसकी सरजमीन पर टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भारतीय बॉलर ना चल सका। साफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत से 5-2 से शिकस्त हुई। और अमेरिकी मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड को क्रश कर दिया। 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। सुपरस्टार मेसी ने दूसरे हाफ में गोल्स की हैट्रिक करके हैरान कर दिया।